नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में किन्नर समाज ने श्रावण उत्सव में दिखाई सनातन आस्था, किया भव्य आयोजन। शहर में पत्रकार खुदकुशी मामले में बनाई आरोपी महिला दोबारा गिरफ्तार, फर्जी जमानत लेने के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। इंदौर में नशा और बदमाशों की पाठशाला, थानों स्तर पर चलाया जा रहा अभियान। गांधीनगर थाना प्रभारी का अनोखे अंदाज में हुआ वीडियो वायरल। मंत्री पद छोड़ने की चेतावनी, कैलाश विजयवर्गीय की शिकायत पर तीखा वार। फर्जी जमानतदारों में 54 से 34 लोगों की हुई गिरफ्तारी, 2022 का है प्रकरण। इंदौर में 3 टीम कांग्रेस पार्षद की तलाश कर रही, अनवर कादिर की संपत्ति की होगी जांच। पौधारोपण बना सियासी हथियार, पर्यावरण के नाम पर टकराव। इंदौर के नंदलालपुरा स्थित किन्नर समाज के लोगों ने श्रावण उत्सव मनाया गया। बीते दिनों किन्नर समाज के 11 लोगों द्वारा सामूहिक रूप से पिंडदान कर दीक्षा ली गई, जिसके बाद किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पायल नंदगिरी ने बताया कि किन्नर समाज के लोगों द्वारा पिंडदान कर खुद को सनातन धर्म को सौंपा गया है। बता दें, इसके उपलक्ष्य में बुधवार को अखाड़ा परिषद उज्जैन में श्री हरिगिरी महाराज की उपस्थिति में किन्नर डेरे का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेश से पहुंचे किन्नरों ने भाग लिया। इस दौरान भंडारे का आयोजन किया गया, जहां हरिगिरी महाराज ने नवनिर्मित मंदिर में पूजन किया और किन्नर समाज के उत्थान की कामना की। वहीं किन्नर समाज के गुरु पायल कुंवर ने बताया कि किन्नर समाज लगातार धर्मपथ पर अग्रसर है। वहीं सोनम गुरु के मुताबिक किन्नर समाज में आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल है। साथ ही उन्होंने स्पेस से लौटे सोम शुक्ला को भी शुभकामनाएं दी। बता दें, किन्नर समाज का यह आयोजन प्रतिवर्ष भव्य रूप से आयोजित किया जाता है। इसमें बड़ी संख्या में देश विदेश के किन्नर सम्मिलित होते हैं। और हमारे किन्नर समाज के हमारे बच्चों ने दीक्षा ली, संन्यास लिया, हरिगिरी बाबा के शिष्य हुए। उन्होंने अपनी चुटिया कटाई और पूरी विधि विधान से बाबा के शिष्य हुए और सारे चीज़ों से संन्यास ले लिया। उनका उत्सव बढ़ाने के लिए वो धर्म का काम करे, किन्नर समाज के लिए अच्छा काम करे, आम जनता के हित में धर्म के लिए अच्छा काम करे। उसके लिए हमने ये उत्सव रखा है, आम भंडारा रखा है, जिसमें हमारी तरफ से जितने हमारे इंदौर के साधु संत हैं और ब्राह्मण हैं, पुजारी हैं, वो सब आएंगे आज भोजन के लिए और आम जनता के लिए और आप मीडिया कर्मियों के लिए आपके प्रसाद ग्रहण करना, भोजन करना। कुंवर पायल किन्नर जी के नेतृत्व में भव्य आयोजन मालवा की धरती पे, मध्य प्रदेश की धरती पे इतने बड़े पूज्य संत इंदौर आए। हमारे गुरु हरिगिरी बापू जी, जिनके स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री जी अमित शाह जी और कई राज्य के मुख्यमंत्री जिनके शिष्य हो, वो हमारी माता श्री जी को आशीर्वाद देने आए। और जो है सबसे बड़ी बात, कल हम लोग प्रे भी किए हैं हमारे ईश्वर से, हमारे और यहाँ पे मंदिर बने हैं, मंदिर का उद्घाटन भी करके गए हैं। जिसके बच्चा ना हो, जिसका कोई प्रॉब्लम हो, जिसको कोई कारोबार की कोई समस्या हो, तो ये किन्नर आश्रम नंदलालपुरा माते श्री की मंदिर, किन्नर मंदिर माँ बहुचरा के आ सकते हैं और यहाँ से मन का फल लेके जा सकते हैं। इस मंदिर में जो भी मनोकामना मांगेंगे वो पूर्ण होगा। इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक की खुदकुशी के मामले में आरोपी बनाई गई महिला की जमानत प्रस्तुत करने वाले पर ही जमानत को लेकर क्राइम ब्रांच ने मोर्चा संभाल लिया है और अब न्यायालय के सामने रखे जाएंगे। क्राइम ब्रांच के द्वारा तमाम सबूत, जिसको लेकर क्राइम ब्रांच डीसीपी ने मीडिया से चर्चा की बात की। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजेश त्रिपाठी के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक ने 2018 में खुदकुशी की थी, जिसको लेकर एमआईसी थाने पर सलोनी अरोरा पर प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसकी न्यायालय में 5 लाख की जमानत देने की बात सामने आई थी। इसमें केदार डाबी नामक व्यक्ति ने जमानत दी गई थी। उनकी जानकारी मृतक कल्पेश याग्निक की खुदकुशी के मामले में जिस केदार डाबी ने जमानत दी थी, वह 2022 में क्राइम ब्रांच द्वारा दी गई फर्जी जमानत दारों पर कार्रवाई में आरोपी था, जिसमें केदार डाबी को भी आरोपी बनाया गया था। वह माननीय न्यायालय ने उसे इसी आदेश पर जमानत दी थी कि वह भविष्य में किसी की भी जमानत नहीं देगा, लेकिन उसने फिर एक बार जमानत देने की बात सामने आई, जिसको लेकर उसे गिरफ्तार किया गया। अब उस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है कि उसके द्वारा किन किन प्रकरणों में जमानत दी गई है। साथ ही मृतक कल्पेश याग्निक की खुदकुशी के मामले में जो आरोपी बनाई गई थी महिला, उनकी जमानत भी निरस्त करने के साथ ही केदार डाबी सलोनी अरोरा को भी मल्हारगढ़ से गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की जा रही है।
ये एक घटना हुई थी वर्ष 2018 में 12/7/18 को एक दैनिक भास्कर के बहुत वरिष्ठ पत्रकार कल्पेश याग्निक जी की आत्महत्या की एक घटना हुई थी, जिसमें सलोनी अरोरा उसमें मुलजिम बनाई गई थी और ब्लैकमेलिंग का ये केस दर्ज हुआ था MIG थाने में। इसी को लेकर के सलोनी अरोरा की जमानत 3 बार ली गई और जिसमें पहली बार में ये एक 14/3/19 को पहली जमानत ये उनकी भाभी ने लिया सलोनी अरोरा की, और दूसरी जमानत 28/6/21 को हुई, जिसमें कि उनके वकील हैं रेखा श्रीवास्तव, उनकी बहन मधु श्रीवास्तव ने ली, और इसके बाद तीसरे में 3/1/24 को केदार डाबी ने सलोनी अरोरा की जमानत ली है। अब इसमें मुख्य बात यह है कि केदार डाबी ऑलरेडी वर्ष 2022 में एक क्राइम थाने में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें फर्जी जमानतदार का जो केस था उसमें केदार डाबी मुलजिम थे, और हाई कोर्ट ने इनकी जमानत लेते समय ये निर्देश भी दिए थे कि ये कभी दोबारा कोई जमानत नहीं लेंगे, क्योंकि इन्होंने फर्जी जमानत ली है। परंतु उस बात का उल्लंघन करते हुए इन्होंने पुनः 2024 में सलोनी अरोरा की जो जमानत ली है वो पूरी तरह से अवैध है और फर्जी कागज़ तैयार करा करके और उसकी ज़मानत ली है, जब उनके द्वारा इस तरह के जो कृत्य है इसे हाई कोर्ट के शर्तों का भी उल्लंघन हुआ है और साथ में आपराधिक कृत्य हुआ है, जिस पर से क्राइम ब्रांच में सलोनी अरोरा, मधु श्रीवास्तव और ये केदार डाबी के विरुद्ध में 420, 466, 467, 68, 71 इस तरह से IPC के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। और अभी इसमें केदार डाबी को इसमें उठा लिया गया है और सलोनी अरोरा भी पुलिस हिरासत में है, जिनकी गिरफ्तारी की जा करके और पुलिस रिमांड लिया जा करके उनसे पूछताछ की जा रही है। इंदौर में आदतन बदमाशों की पाठशाला के साथ ही अब पुलिस थाना स्तर पर भी नशे से दूरी है जरूरी अभियान को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर बदमाशों को थाना स्तर पर बुलाकर नशे से दूर रहने और अपराध से दूर रहने की हिदायत भी दी जा रही है। इंदौर में बदमाशों और नशे से दूरी को लेकर चल रहे अभियान के तहत गांधीनगर थाना प्रभारी अनिल यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बाकायदा जय हिंद बोलकर बदमाशों को अपराधी और नशे से दूर रहने के लिए हिदायत देते हुए अपने अंदाज में ही नजर आ रहे हैं। तो वहीं वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रदेश में नशे से दूरी का अभियान चल रहा है और थाना स्तर पर इसको लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है ताकि लोग जागरूक रहे। साथ ही बदमाशों की पाठशाला भी चल रही है, जिसमें बदमाशों को आपराधिक घटनाओं से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। देखिए, जैसे कि मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा 15 दिवसीय एक अभियान संपूर्ण मध्य प्रदेश में चलाया गया है, जिसमें जो मुख्य बिंदु है कि नशे से दूरी है ज़रूरी। तो ये एक तरीके का पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, जिसमें हम जो भी टारगेटेड ऑडियंस है उसके बीच में जाएंगे और सभी को नशे के जो दुष्परिणाम होते हैं, किस प्रकार नशा समाज को, फैमिली को और किस प्रकार देश के लिए खतरा है, तो इस प्रकार के जो भी नशे के दुष्परिणाम होते हैं उस विषय में सभी को अवेयर करना इस अवेयरनेस ड्राइव के थ्रू हमारा मकसद है। और साथ ही साथ तो उसी मुहिम के अंदर हमारे द्वारा थाना क्षेत्र के अंदर उन लोगों को जिनकी नशा करने की तासीर है, सभी को बुलाकर सभी से ये शपथ दिलाई गई कि भाई कि नशे का उपयोग उनके द्वारा नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ इस प्रकार का संदेश हम समाज में, कॉलोनीज़ के अंदर, फैमिलीज़ के बीच में, स्कूल कॉलेजेस के बीच में, सभी अन्य संस्थानों के बीच में लेके जा रहे हैं ताकि इस ड्राइव को सक्सेसफुल किया जा सके। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के वन विभाग को लेकर की गई शिकायत पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अगर मेरी इतनी भी ना चले कि अपने ही विभाग से काम ना करवा पाऊं तो मैं मंत्री पद छोड़ दूं। दरअसल सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कैलाश जी की पीड़ा को समझता हूं, अगर मुझे मुख्यमंत्री से कहकर एक छोटे अधिकारी से काम करवाना पड़े तो ऐसे मंत्री पद को स्वीकार नहीं करता। मंत्री बनकर भी यदि अफसर ना सुने तो बेहतर है विधायक बनकर रहो, कम से कम सम्मान तो रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि जब सामूहिक कार्यक्रम होते हैं तो वन विभाग मुफ्त में पौधे देता है। कैलाश जी को अगर पौधे नहीं मिले तो दुर्भाग्य की बात है। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री की बातें सिर्फ अफसर सुन रहे हैं, मंत्री नहीं। देखिए, मन की पीड़ा है कैलाश भाई की, मैं भी उनकी पीड़ा, उनके साथ सहानुभूति रखता हूँ। मैं होता तो मंत्री पद छोड़ देता। यदि जिस शहर में मुझे एक
अदने अधिकारी को मुख्यमंत्री से कहलवाना पड़े तो ऐसे मंत्री पद को मैं तत्काल ठुकरा देता। इतनी भी नहीं चले तो क्या है कि मंत्री साहब विधायक रह के घूमो ना, कौन मना कर। वन विभाग ने कहा है पहले पैसा दो और पौधे ले जाओ। वन विभाग ने कहा है कि पैसा दो और पौधे ले जाओ। देखिए, कई बार पौधे निशुल्क, जब सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, तब निशुल्क देता है वन विभाग। तो ये कैलाश भाई की मन की पीड़ा में समझ गया कि मोहन यादव वो बांसुरी बजा रहे हैं, सिर्फ अधिकारियों तक जा रही, कैलाश भाई तक नहीं आ पा रही। इंदौर में पत्रकार कल्पेश याग्निक की खुदकुशी के मामले में फर्जी जमानत का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर से क्राइम ब्रांच ने 2022 के केस को लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं जिसमें 54 लोगों को आरोपी बनाया गया था और केवल 34 लोगों की हुई गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाई थी। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी राजेश त्रिपाठी के द्वारा एमजी रोड थाना क्षेत्र में फर्जी जमानत को लेकर 2022 में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें 54 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए गए और कई दस्तावेज भी मौके से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बरामद किए थे, जिसमें कई रजिस्ट्री से लेकर कई डायरियां भी शामिल थी। और इसी के तहत 2022 की कार्रवाई शिथिल होती हुई नजर आई थी। केवल 34 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित हो पाई थी, जिसमें 54 आरोपी बनाए गए थे। लेकिन ताजा मामले में पत्रकार कल्पेश याग्निक की आत्महत्या के मामले में आरोपी महिला को फर्जी तरीके से जमानत देने वाले पर जब कार्रवाई हुई तो 2022 की फाइल दोबारा खुली जा रही है। अब बचे हुए 20 लोगों की पुलिस अब तलाश में जुटी है। साथ ही पुलिस का कहना है कि अब सारा कार्य ऑनलाइन हो गया है। इस कारण से दस्तावेजों की जांच पड़ताल में काफ़ी समस्या आती है, क्योंकि एक बार जमानत के लिए दस्तावेज लगा दिए जाते हैं तो उस पर सील साइन हो जाती है, लेकिन आरोपी पक्ष ऑनलाइन दूसरी जमानत के लिए दस्तावेज निकाल लेता है। इससे यह सुनिश्चित करना काफ़ी कठिन हो जाता है कि दस्तावेज पहले भी उपयोग किए जा चुके हैं। निश्चित रूप से ये कोई ना कोई गिरोह है। अभी इसमें ये भी देखा जाएगा कि जो केदार डाबी जो फर्जी जमानत लिया है, ये जेल से कब छूटा है और जेल से छूटने के बाद और कितने मामलों में इसने जमानत ली है, इस संबंध में न्यायालयों से भी जानकारी ली जा रही है। अभी ऋण पुस्तिकाएं कई बार ऑनलाइन जो प्रोसीजर हो गया है उसकी वजह से पहले फिजिकली ऋण पुस्तिकाएं मिलती थी तो वो जब्त हो जाती थी न्यायालय में, या फिर उसमें एक नोटिंग लगा दिया जाता था, तो उसकी वजह से वो दोबारा जमानत लेने के लिए वो जब वो पेपर प्रस्तुत होते थे तो उसमें सील न्यायालय की लगी होती थी। लेकिन अब ये प्रक्रिया जो ऑनलाइन प्रक्रिया हो गई है तो उसमें वो ऑनलाइन कभी भी ज़मीन के पेपर्स निकाल लेते हैं और उसके आधार पर न्यायालय को कई बार ये नहीं मालूम पड़ पाता कि इसमें पूर्व में जमानत ली गई है अथवा नहीं ली गई है, और उन्हीं पेपर्स का इस्तेमाल करके पुनः जमानत ले लिया जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। न्यायालय को गुमराह करना होता है। और अब इसमें ये जानकारी ली जाएगी कि अभी ऐसे और कई मामले तो नहीं हैं जिसमें न्यायालय में फर्जी जमानतदार जिन्होंने पहले भी किसी की जमानत उस ज़मीन के पेपर में ले ली है और उसी ज़मीन के पेपर लगा के दूसरों की जमानत ले रहे हैं, ऐसा कोई गिरोह अगर अभी भी सक्रिय है तो उसके संबंध में विस्तृत जानकारी लेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, सूची तैयार की जाएगी ऐसे आरोपियों की? डेफिनेटली वो सूचित है। पूर्व में भी जो एक इस तरह की कार्रवाई हुई है उसमें लगभग 54 लोग मुलजिम हैं 2022 में, उसमें से लगभग 34 लोग अरेस्ट हो गए हैं और जो बचे हुए हैं अब उनकी भी तलाश की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इंदौर में लफ्जियात फंडिंग के मामले में आरोपी बनाए गए कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी अभी भी फरार चल रहा है, जिसको लेकर पुलिस की 3 टीम प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी तलाश की जा रही है। साथ ही संपत्ति संबंधित भी जांच चल रही है। दरअसल पूरे मामले में पुलिस के मुताबिक कांग्रेस पार्षद पर पहले भी कई गंभीर अपराध दर्ज हैं, लेकिन बाणगंगा में लव जिहाद की फंडिंग से जुड़े 2 युवकों ने 1 लाख 2 लाख के आरोप लगाए थे, जिसके बाद दोनों प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। लेकिन पिछले कई दिनों से फरारी के दौरान पुलिस द्वारा कांग्रेस पार्षद के पीछे 3 टीम लगी हुई है, जिसकी तलाश की जा रही है। साथ ही पुलिस का कहना है कि प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के साथ ही अब उसकी संपत्ति संबंधित जानकारियां भी जुटाई जा रही है और नियम कानून के अनुसार ही पूरी कार्रवाई भविष्य में की जाएगी। अभी फिलहाल बताया जा रहा है कि सदर बाजार क्षेत्र में एक मकान है, साथ ही उनके परिजनों से जुड़ी हुई संपत्तियां किए जाने की बात भी सामने आ रही है। अनवर कादरी के खिलाफ ऑलरेडी 10,000 का इनाम घोषित हो गया है। डीसीपी जोन 3 और उनकी जो टीम है वो लगातार जानकारी प्राप्त कर रही है। उनके रिश्तेदार, उनके सगे संबंधी, उनके समर्थकों पर निगरानी रखी जा रही। बहुत जल्दी
उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वो जहाँ भी रहेगा वहाँ हमारी टीम जाएगी, उसको अरेस्ट करेगी। अभी हमारा जो पूरा फोकस है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका पूरा विवरण लिया जा रहा है। बहुत जल्दी जो BNSS के तहत नए प्रावधान आए हैं उसके तहत उसकी जो पूरी प्रॉपर्टी है जो उसके नाम पे है या उसके घर वालों के नाम पे उसने करवाई है, जो कानूनी प्रावधान हैं उसके तहत सारी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट किया जाएगा। कुर्की भी करनी हुई तो कुर्की भी प्रॉपर्टी की जाएगी और बहुत जल्दी हमारी जो टीम है DCP जोन 3 के नेतृत्व में उसकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेगी। इंदौर में पौधारोपण को लेकर सियासत हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा चावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय पर सांकेतिक रूप से पौधा भेंट करने पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस द्वारा उन्हें रोक लिया गया और कुछ देर तक कांग्रेसियों ने भाजपा कार्यालय पर जाने की जिद करी, लेकिन पुलिस द्वारा समझाने पर वे राजी हो गए और पौधा पुलिस को देकर वहां से रवाना हो गया। पुलिस ने उन्हें इस बात पर राजी किया कि वह यह पौधे भाजपा कार्यालय पर पहुंचा देंगे। दरअसल इंदौर में पौधारोपण को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है और पिछले दिनों मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से पौधारोपण के इस अभियान में वन विभाग द्वारा सहयोग नहीं करने की बात कही थी। इसको कांग्रेसियों ने मुद्दा बना लिया और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पौधारोपण अभियान को सहयोग करने का हवाला देते हुए सांकेतिक रूप से पौधे भेंट करने का कार्यक्रम बना लिया। कांग्रेसियों का तर्क है कि वे केवल पर्यावरण संरक्षण में ही अपनी सहभागिता करने के लिए पौधा भेंट करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। कांग्रेसियों का भी यह तर्क है कि पौधा भेंट करने के लिए इस कार्यक्रम की पूर्व में ही उन्होंने भाजपा के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस द्वारा रास्ते में ही उन्हें रोक लिया गया और भाजपा कार्यालय नहीं जाने दिया गया। हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी देवेंद्र सिंह यादव जी, विवेक खंडेलवाल जी, गिरीश जोशी जी द्वारा एक सांकेतिक रूप से वार्ड क्रमांक 55 में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय है, वहाँ पर सांकेतिक रूप से पौधे देने जाने का एक कार्यक्रम बनाया था, जिसकी सूचना पूर्व में उन्होंने नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की दी थी। चूँकि किसी कारणवश क्या परिस्थितियाँ निर्मित हुई, उस कारण को लेके आज यहाँ पर ACP साहब आ गए, TI साहब आ गए, उन्होंने सबने रोक लिया। उन्होंने बोला वहाँ पर कार्यालय पे कोई भी नहीं है, आप लोग यहीं हमें दे दीजिए, हम पहुँचा देंगे। तो हमने TI साहब और ACP साहब को पौधे दे दिए, जो सांकेतिक रूप से था, क्योंकि इंदिरा वन बनाने की घोषणा पूर्व में कैलाश विजयवर्गीय जी ने नगर कार्यालय पे, कांग्रेस कार्यालय पे करी थी, जिसको लेकर आज इन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया था और इसी के रूप में सब कार्यकर्ता के साथ सांकेतिक रूप से हम 8-10 लोग ही जा रहे थे। चूँकि कुछ कारण महसूस करा प्रशासन ने, इस कारण से हमें रोक दिया यहाँ पे। दबाव में पुलिस पर आपको वहाँ पर नहीं जाने? ये तो हर बार होता ही है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी डरती है तो पुलिस को आगे कर देती है। ये कहानी हो रही है। कहीं हो सकता हो कि ये दुर्भावनापूर्ण कि हमें यहाँ रोका है, उस पर भी कोई केस लगा दे, क्योंकि ये तो भारतीय जनता पार्टी और पुलिस आपस में कठपुतली बने हुए हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को परेशान करा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। सांकेतिक रूप से अब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कोई भी आंदोलन प्रदर्शन किया नहीं जा सकता। हम मुक्त यानी बिल्कुल विनम्रतापूर्वक, हमारे कार्यालय अगर कोई आती है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, तो हम उनका ससम्मान कार्यालय में बिठा के सम्मान करते हैं। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी उसके उदाहरण है। उसके बावजूद आज कांग्रेस के जो कि कार्यकर्ता मुख्य है, उनको भी जाने से रोका गया। पौधे क्यों दे रहे थे? क्या पौधे की कमी? इंदिरा वन पौधे की बताया गया, हमें पेपरों से पता चला, जानकारी मिली कि वन विभाग का कैलाश विजयवर्गीय जी को पौधे उपलब्ध नहीं करा रहा है। तो हमने बोला कि हम भी खरीद के दे सकते हैं, इसलिए हमने ये पौधे वहाँ पर सांकेतिक रूप से दिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक आह्वान किया गया था कि वो GPO से BJP कार्यालय तक 11 पौधों को वहाँ देने जाएंगे, जिनके द्वारा बताया गया कि उनकी नगर अध्यक्ष जी से बात हुई, पर क्योंकि नगर अध्यक्ष जी कावड़ यात्रा में व्यस्त हैं और BJP कार्यालय में ऐसा कोई इंटीमेशन नहीं था और कोई किसी प्रकार का रिफ्ट ना हो, इस वजह से उनको रास्ते में उनसे जो उनका पक्ष था वो सुना गया, वो बिल्कुल कन्वे कर दिया जाएगा। उनके द्वारा जो पौधे भी लाए गए थे तो उनको पौधों को भी रख लिया गया। आपको दे दिया गया है? हाँ, उन्होंने पौधा, क्योंकि पर्यावरण चल रहा है और सब संरक्षण के लिए और सावन का मौसम चल रहा है, तो उन्होंने पौधा स्वरूप दे दिया है। उस पौधे को अब लगा के बड़ा करेंगे। कांग्रेस वहाँ पर जाने कांग्रेस ने कि हमें वहीं जाना है। अब वो जिद नहीं थी, उनका आग्रह था। उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी पूर्व में चर्चा हो गई थी, पर क्योंकि कार्यालय में किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं थी, तो फिर आपसी समन्वय और बातचीत से उन्होंने अपना इच्छा से स्वीकारोक्ति करके यहीं पे अपना जो
जो प्रदर्शन था समाप्त किया। कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी? किसी भी प्रकार कोई अप्रिय स्थिति नहीं।